हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा पिंक सिटी जयपुर के एक ऐसे हिडन प्लेस या फिर एक ऐसे हिडन पार्क के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं क्योंकि इस प्लेस का प्रचार ज़्यादा नहीं किया गया था। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि क्या इस खूबसूरत प्लेस या फिर जगह पर आने का कोई चार्ज देना पड़ता है, किसी तरह की कोई पर्ची कटती है। वैसे अगर आप कभी जयपुर आए होंगे और अगर नहीं भी आए होंगे तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जयपुर में बहुत सारे फोर्ट हैं, मतलब किले हैं या फिर महल हैं, जैसे कि जैल महल हो गया या फिर हवा महल हो गया। लेकिन जिस प्लेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस प्लेस का प्रचार ना किए जाने की वजह से इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। इसके अलावा जो ये पार्क है, ये कोई समतल ज़मीन पर नहीं बना हुआ है। आपको पता होगा कि जयपुर में पहाड़ियाँ भी हैं, तो पहाड़ियों में ही ये पार्क बना हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से इसको व्यवस्थित किया गया है। इस पार्क का नाम है द्रव्यावती बर्ड पार्क और इस पार्क में आते ही आपको चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को भी मिलेंगी। आपको इस पार्क में गिलहरी देखने को मिल जाएगी आराम से, और कई तरह के जो पक्षी होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं। कबूतर तो यहाँ बहुत आसानी से देखने को मिलते हैं और तोते भी यहाँ पर दाना चुगने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो ये पार्क है, ये लगभग मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। मे बी ये कहीं 10 एकड़ में ना हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं इसमें पूरा घूम नहीं पाया था और कोई भी इस पार्क में एक दिन में घूम नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो ये जो पार्क है ये पहाड़ में है। पहाड़ को खूबसूरती से तराश करके पार्क बनाया गया है और यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो भी इस पार्क में घूमने आते हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था है, बैठने की जगह जगह व्यवस्था की गई है, डस्टबिन जगह जगह में रखे गए हैं और जो भी यहाँ आता है वो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखता है। और इस पार्क की देखरेख करने के लिए भी यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं वो भी देखे जा सकते हैं। अगर आप आमेर फोर्ट देखने जाएंगे तो वहाँ पर का भी कुछ टिकट लगता है। अगर आप हवा महल को अंदर जाकर देखना चाहते हैं तो वहाँ का भी कुछ टिकट लगता है। मे बी जो अन्य प्लेस होंगे जयपुर के, वहाँ जाने का भी कोई ना कोई चार्ज होगा। अगर फ्री है तो बताना, लेकिन दो जगहों के बारे में तो मुझे पता है कि आमेर फोर्ट देखने का भी चार्ज लगता है और हवा महल अगर आप अंदर से ही जाकर के देखना चाहते हो तो वहाँ का भी चार्ज लगता है। लेकिन जब भी कोई इंसान किसी नई प्लेस पर आता है तो वो चाहता है कि वहाँ पर जो भी घूमने की जगह हों वो फ्री हों और काफ़ी आसानी से उसे वहाँ पर एकांत वगैरह मिल जाए। अगर आप मेरी तरह एकांत प्रिय हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस मुझे लगा अभी तक का जयपुर का, और वो है ये द्रव्यावती बर्ड पार्क जिसको बोलते हैं। इस पार्क में आपको मोर जो होते हैं, पिकॉक जो होते हैं, वो भी बड़ी आसानी से घूमते फिरते दिखाई पड़ते हैं। जब आप इस पार्क के अंदर एंट्री कर जाएंगे तो आपको किसी न किसी पॉइंट से एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी और उस बिल्डिंग में त्रिमूर्ति लिखा होता है। मे बी ये त्रिमूर्ति क्या है मुझे नहीं पता, ये होटल है या फिर कोई ये कंपनी है मुझे नहीं पता। मेरे को लगता है ये होटल भी हो सकता है, तो ये भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। आप इसे एक तरह का लैंडमार्क भी बोल सकते हैं इस पार्क का। अगर आप अंदर होंगे तो आपको ये बिल्डिंग भी ज़रूर दिखाई पड़ेगी वहाँ से। लेकिन ये पार्क बहुत बड़ा है और इसमें जो सीढ़ियाँ हैं वो भी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं और कभी बहुत ज़्यादा अप हो जाती हैं, क्योंकि ये पार्क पहाड़ में बना हुआ है। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ये नेचुरल पार्क है, बिल्कुल पहले से ही बना हुआ। लेकिन जिस तरह यहाँ पर बहुत तरह के पेड़ हैं, कई किस्म के यहाँ पर पेड़ हैं इस पार्क के अंदर, तो इसका मतलब है कि इन पेड़ों को यहाँ पर प्लांट किया गया होगा। और जहाँ तक बात है इस पार्क की लोकेशन की, तो जैसे कि आप जयपुर जंक्शन पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपको इस पार्क में पहुँचने के लिए बहुत ही आसानी से रिक्शा मिल जाएंगे या फिर आपको जो आजकल बाइक चलती हैं रेंट पर वो भी मिल जाएंगी, रैपिडो वगैरह, या फिर आपको बड़ी आसानी से कोई भी अन्य गाड़ी मिल जाएगी। और इस पार्क का जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। मतलब भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप आता है तो उसके ही जस्ट आगे लेफ्ट साइड में 10 कदम चलने पर ये पार्क दिखाई पड़ जाता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा बोर्ड नहीं लगाया गया है इसके लिए, तो ये जगह किसी की नज़र में आती ही
नहीं है, लेकिन जो बंदा एक बार यहाँ चले जाएगा वो इस जगह को कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है ये 10 एकड़ में हो, और एक दिन में कोई भी इंसान इस पूरे पार्क का भ्रमण नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, ज़्यादातर लोग जो वीडियो बनाने आते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे, कुछ रेस्ट करने आए हुए थे, कुछ लोग जो बाहर से घूमने आते हैं किसी काम से, जयपुर सिटी में आते हैं तो उसके बाद वो यहाँ बैठे हुए थे। तो मैं भी यहाँ पहली बार ही आया, मैंने सर्च मारा था जयपुर में घूमने की कुछ जगह हैं तो मुझे दिखाई पड़ा था। उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। और इस पार्क में आने का किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा। ऊपर से यहाँ पर आपको पीने के पानी भी मिल जाएगा ठंडा वाला, और आपको बैठने की बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। आप इस पार्क में प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जैसा कि मैंने लास्ट के वीडियो में नाहरगढ़ फोर्ट में जा कर के एक वीडियो बनाया था, और नाहरगढ़ फोर्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां से पूरी जयपुर सिटी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर हिल में मौजूद है। जो फोर्ट है वो ऐसे प्लेस सब जगह में होते हैं जहां से कि पूरी सिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन उस सिटी के आसपास में पहाड़ होने चाहिए, हिल होने चाहिए। तो नाहरगढ़ फोर्ट से पूरा जयपुर सिटी दिखाई पड़ता है, तो सिंपली वहाँ से अक्षरधाम भी ज़रूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अक्षरधाम टेम्पल भी जयपुर सिटी के ही अंडर में ही आता है। तो यहाँ से अक्षरधाम भी दिखाई पड़ता है, लेकिन नाहरगढ़ फोर्ट पर जब आप जाएंगे तब जाके आपको ये दिखाई पड़ेगा। ये जो पार्क है द्रव्यावती बर्ड पार्क, यहाँ से तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये पार्क भी कम नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। ये पार्क रात को कितने बजे बंद होता है इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रात को मुझे लगता है ये बंद हो जाता होगा, और सुबह ये कितने बजे खुलता है मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है। अगर आप कभी जयपुर आते हैं तो आप इस पार्क में घूमने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ गंदगी नहीं करनी है। अगर आप कुछ खाने पीने की चीज़ें ला रहे हैं तो आपको जो भी उनका डस्ट होता है, जो कूड़ा वगैरह होता है, उसको आपको डस्टबिन में डालना है, जो कि यहाँ पर पहले से ही लगाए गए हैं जगह जगह में। और इस पार्क का सरकार ने भी ज़्यादा प्रचार वगैरह नहीं किया है, इस वजह से यहाँ के बारे में कोई जानता नहीं है, और कोई भी पर्ची वगैरह इस पार्क की कटती नहीं है। क्या पता भविष्य में कटने लगे, मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी चार्ज इस पार्क में घूमने का नहीं लिया जाता है। अगर आप जयपुर जंक्शन से मिनी बस पकड़कर इस पार्क में आने की कोशिश करेंगे तो आपका किराया मात्र 10 रुपये लगता है। तो आप समझ जाओ कि ये पार्क ज़्यादा दूर तो है नहीं जयपुर जंक्शन से। मैं इस पार्क में कुछ देर कबूतरों के साथ बैठा, और मोर के साथ भी मैंने वीडियो बनाया, और एक गिलहरी को देखकर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि ये जो गिलहरी है ये अगले जन्म में इंसान बनने वाली है। ऐसा मुझे उस समय ख्याल आया जब मैं इसका वीडियो बना रहा था उस वक्त। दोस्तों, आप कभी अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आते हैं और आपको फ्री में घूमने की कोई जगह चाहिए जहाँ पर कोई भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता हो, टिकट ना लगता हो, तो आप द्रव्यावती बर्ड पार्क में आ सकते हैं। इसका एड्रेस स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। वैसे जब आप इस पार्क के पास में पहुंच जाएंगे, मतलब भारत पेट्रोलियम के यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे, तो भी इंसान को पता नहीं लगता है कि इसके बगल में कोई पार्क है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ है। बहुत छोटा सा एक बोर्ड है, पंप हाउस जैसा कुछ उस पर लिखा हुआ था, मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी एडवर्टीजमेंट इस पार्क के बारे में नहीं किया गया है। और देखने में ये पार्क बिल्कुल एक नंबर का है। अगर फ्यूचर में कभी आप जयपुर घूमने आते हैं तो आपको द्रव्यावती बर्ड पार्क में ज़रूर आना है। यहाँ का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्वेच्छा से आप मेरे मोबाइल नंबर पर, जो कि कमेंट सेक्शन में होगा, कुछ राशि का योगदान कर सकते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।